एक कमरे का मकान, बेड में पत्नी समेत 5 लाशें। मेरठ के इस घर में आखिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ की घनी आबादी वाली बस्ती सोहेल गार्डन के मकान में एक ही परिवार के 5 लोगों की कथित रूप से हत्या कर दी गई। मोइन का छोटा भाई जीत पुआना में हुए एक हत्याकांड में हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि उसी रंजिश की वजह से मोइन भी अपने मकान बेचकर पुआना से मेरठ लौट आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र। घर के गेट पर ताला लगा था। 2 दिन से घर से बाहर आता हुआ कोई नजर नहीं आया था। रिश्तेदार फोन कर रहे थे लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। घबराए हुए रिश्तेदार आके घर पहुंचे और दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा गया। रिश्तेदार और पड़ोसी जब घर के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मोइन और उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शवों को बोरों में डालकर बेड में रख दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह भयावह वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद कुछ शव बेड के अंदर छुपा दिए गए। यह घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन के पास की है। यहाँ पर घर के अंदर पति पत्नी और उनकी 3 बेटियों की लाश मिली है। बेड बॉक्स में आसमा की लाश बोरे में रखी थी, हाथ पैर बंधे थे। बेड के अंदर ही 2 साल की अदीबा की लाश भी दूसरे बोरे में डाली गई थी। अक्सा और जिया की लाशें बेड के अंदर आसपास बिखरी हुई थी। बेड के पास चादर की गठरी में मोइन की लाश बंधी हुई थी। सभी के सिर पर किसी भारी चीज के वार के निशान बताए जा रहे हैं। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट एरिया में एक बंद घर में परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। गेट के बाहर ताला बंद था। मरने वालों में चिनाई का काम करने वाला मोइन, उसकी पत्नी आसमा और 3 बेटियां जिनकी उम्र 8 साल, 4 साल और 1 साल है। पति पत्नी के शव कमरे में बोरों में पड़े मिले और बेटियों के शव बेड के बॉक्स में बंद मिले। परिवार 2 दिन से किसी से नहीं मिला था। रिश्तेदार फोन कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। घटना का पता उस समय लगा जब मोइन का भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ उससे मिलने उसके घर पहुंचा। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है। मृतक मोइन पेशे से राजमिस्त्री था। मोइन और उसकी पत्नी साथ के 3 बेटियों की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हत्या की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और डॉग स्क्वाड से हत्या के सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों में मोइन, उसकी पत्नी आसमा, 3 बच्चे अफसा 8 साल, अजीजा 4 साल, अदीबा 1 साल शामिल हैं। सभी के शव एक ही कमरे में मिले। साथ ही बच्चों की लाशों को बेड के अंदर छुपा दिया गया था। हत्या की वारदात का पता तब चला जब मृतक मोइन का भाई सलीम गुरुवार शाम को घर पहुंचा। जब सलीम अपनी पत्नी के साथ पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसके बाद पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि बुधवार से कोई दिखाई नहीं दे रहा। जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर सभी दंग रह गई। पूरा परिवार मृत मिला। दोनों पति पत्नी के शव कपड़े में गठरी के रूप में और बेटियों के शव बेड के बॉक्स में बंद मिले। एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना से सभी लोग दंग हैं। इस जघन्य हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। एसएसपी मेरठ बिपिन टाडा ने मीडिया को बताया कि 2 दिन से ये परिवार किसी के संपर्क में नहीं था। पड़ोसियों ने बुधवार से किसी को बाहर नहीं देखा था। मोइन के भाई और रिश्तेदार उसे फोन कर रहे थे जिस पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। गुरुवार रात लगभग 9 बजे मोइन के रिश्तेदार और भाई उसके घर पहुंचे तो बाहर ताला लगा देखा। इन लोगों को कुछ शक हुआ तो इन्होंने छत पर चढ़कर अंदर झांक कर देखा, जहां सारा सामान बिखरा पड़ा था और किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इन लोगों ने पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ा तो अंदर पूरे परिवार के शव मिले। सभी शव को कपड़े और प्लास्टिक के बोरे में बांध रखा था। सभी की हत्या किसी भारी हथियार से चोट मारकर की गई है। पुलिस को शक है कि इन हत्याओं के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है और कोई रंजिश होने को आशंका है। पुलिस ने घटना के आसपास का इलाका सील कर दिया है, जहां फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है।
साथ ही डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर गतिविधियों का पता लगा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या के दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्नी आसमा के भाई अमजद ने बताया कि मोइन ने अपने भाइयों को 4 लाख रुपए उधार दे रखे थे, लेकिन बार बार मांगने पर भी वे वापस नहीं कर रहे थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। मोइन के भाइयों से पूछताछ की जा रही है। मोइन का छोटा भाई जीत पुआना में हुए एक हत्याकांड में हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि उसी रंजिश की वजह से मोइन भी अपने मकान बेचकर पुआना से मेरठ लौट आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस रंजिश से उसका पीछा नहीं छूटा। मोइन अपने भाई को जेल से निकालने की कोशिश कर रहा था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अजीज के द्वारा की गई हत्या का बदला लेने के लिए खुन्नस में मोइन के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने एक टीम को रुड़की भेजा है ताकि मामले की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। भतीजी तरन्नुम ने बताया कि हम लोग गुरुवार दोपहर से चाचा मोइन को तलाश कर रहे थे। हमें लगा कि कहीं चले गए होंगे। बुधवार रात 9 बजे हमारी बहन की चाचा से फ़ोन पर बात हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था। ऐसा लगा ही नहीं कि वे डरे हुए हैं या कुछ अनहोनी होने वाली बात है। हमारा घर कुछ दूरी पर है। हमें ये लग रहा है कि बच्चियां बीमार होंगी, इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट।